जब कोई भाई अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है तो तू कैसा भाई है? तू कैसा भाई है कि अपने बहन का आबरू लूट लिया? क्या करे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपने बहन का आबरू लूट लिया? तो तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे पिताजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हाँ पिताजी, जिसे मैं अपना बहन मानता हूँ, मैं उसके आबरू के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता है। लेकिन सत्या खुद कह रही है कि हमारा भाई सत्यम पार्क में जाकर हमारी आबरू को लूट लिया हो। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बहन इतना झूठ नहीं बोल सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पिताजी। बुलाइए मेरी बहन को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ठीक है, द्वारपाल सत्या को बुलाया जाए। बुलाओ। कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, और ये कहता है कि हमारे बहन को बुलाओ, सच्चाई का पता ही चल जाएगा। बताओ क्या बात है? सत्या मेरी बहन, पिताजी कह रहे हैं कि मैं आबरू के साथ खिलवाड़ किया तुम्हारे। पिताजी को साफ साफ बताओ बहन कि मैं तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हाँ सत्यम, क्यों नहीं बतलाऊंगी, जरूर बतलाऊंगी। चाचा जी, आपके सामने कैसे मुझे बहन बहन कर रहा है, और उस वक्त इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई जिस वक्त मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। यही है चाचा जी, यही है जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। यही है चाचा जी, यही है। कैसी बात करी मेरी बहन, इतना बड़ा लांछन मुझ पे मत लगाओ मेरी बहन। मैं तो तुझे अपना बहन मानता हूँ रे सत्या। अब बता पिताजी, सत्या, तुम जाओ। मेरी बहन झूठ बोल रही है पिताजी। जाओ सत्या। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ। एकदम चुप। अभी तू कह रहा था कि मेरी बहन सत्या को बुलाओ, और जब वो बताकर चली गई तू कहता है कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ। पिताजी, मेरी बातों का विश्वास करिए पिताजी, मैं तो उसे अपना बहन मानता हूँ। भला मैं उसके आबरू के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता? मैं तुझसे कहा था कि पढ़ने जाना जरूर मेरे लाल, परंतु मुझे किसी बात की बात शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ पिताजी, आपने कहा था, लेकिन मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं किया पिताजी। लेकिन तूने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया मेरे लाल। जो माँ और बाप का ध्यान नहीं देता है बेटा, वो कहीं नहीं। अब बता, द्वारपाल से खड़े कर इसे। बाबूजी, मेरी बात बता बाबूजी। अरे हम नाही अरे कैली हो बाबूजी, अरे ऐसा ना हो।
दरबारी से। सत्य के हम मानिला हो बाबू, सत्य के हम मानिला हो बाबू, अपन हो बधिया। तू झूठ मन जई तबतिया, मन जई तबतिया। तो बताओ ऐसा क्यों किया? मन जई तबतिया हो बाबू, मन जई तबतिया। दरबारी से खड़े कर, खड़े कर दरबारी। इसका वस्त्र निकाल। क्या कह रहा? निकाल। बाबूजी, मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबूजी। तो बता सत्य। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बाबूजी। तो क्या वो झूठ बोल रही है? वो झूठ बोल रही है कि हमारा भाई सत्यम ऐसा किया है? और बाबू नीरा दैया कसैया जब हो गया। बताओ ऐसा क्यों किया है? बाबू नीरा दैया सैया जब हो गई। आहा, मैं कसाई हो गया हूँ क्योंकि तुम मेरा बेटा नहीं रहा। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। काहे बाबू मारा तारा ओड़ावल की माँ। तो बताओ ऐसा क्यों किया? ओड़ावा की मरिया बाबू हमसे ना साथ बात। जवने ही हथवा बाबू दूधवा पियावल हो। उसी का तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है सत्यम। वही आते मारा तारा ओड़ावा की मरिया बाबू। जवने ही अथवा बाबू चल के सिखोला। दरबारी से मारो 50 कोड़े, मार से 50 कोड़े। बाबूजी, वही आते मारा तारा ओड़वा की मरिया बाबू। हाँ हाँ, आज बाबू सुन ले बाबतिया हो माँ। तोरो बिरनवा ऐसन
ये बबतिया हो अमा तोरे बीरनवा ऐसन नाही त कइले बाके जवने ही अथवा बाबू दूधवा पियवला हो भैया के मारा ताड़ा खड़ावा की मरिया बाबूजी तोर पर कर पे बाबूजी बाबूजी आज तक ले हमें को सोचल है कि हमारा लड़का जाके पढ़ी लिखी राम रोशन करी। आज नौकरी हमन का महाराज के घरे कर थे और महाराज की लड़की का इज्जत लूट ले बोल कहे ऐसी कान कहे कि हमार बियाह कदा चाचा कौन कान कहे हमसे ना कहिला समझता ना कहिला ए जे कहली इनके कहली कि लड़का सयान हो गला इलाहाबाद मत भेजा तो कहता हूँ कि हमारा लड़का जाए इलाहाबाद पढ़ के डीएम बनी। एगो आऊ है तो जाके रोवत अपन लड़की के बारे में कि बियाह कैसे होई कैसे ना इन्हन का मन बढ़ गल भैया। आज हमार लड़का रहता सो उन्हन के इलाहाबाद ना भेजती मगर कुल इलाहाबाद भेजला बस इन्हन का मन ना बढ़ल है इन्हन के ना सोच रहा कि नहीं हमार लड़का सयान है कहीं जाके ऊंच नीच कर दे हैं दौड़ा कर मारूंगा, कोई छोड़ाने वाला नहीं मिलेगा तुझे। पहले धरा क्या करोगे तुम? क्यों नहीं करेगा? पहले बताओ, तू नौकरी नहीं करेगा तो जो तुम्हारा बाप कर्जा खा कर मर गया वो कौन भरेगा? कौन भरेगा? कट गया कैसे? पहले धरा नॉर्मल, पहले धरा द्वारपाल। जितना हम कहते उतना शुरू दौड़ा कर मारूंगा द्वारपाल। तुझे कोई दिखाई नहीं देता है? मैं तुझे मारने के लिए इसे कहा। कैसे ये बता, मैं तुझे इससे मारने को ले कहा हूं। गलती इसने किया है तो सजा इसे मिलनी चाहिए, तो इसके बदले बाद में देखा जाएगा, पहले खड़े हो जाओ।
खड़े हो जा दरबारी, खड़े जा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, खड़े हो जा। ये देखे बड़ा सुंदर पुरस्कार मान्य हमारे बड़े अरविंद कुमार डीजी जी की तरफ से भैया के चरणों में सुसबार पड़ा आशीर्वाद कामना। ये क्या पुरस्कार है। द्वारपाल क्या करे तू, खड़े करो से। तो टंगरिया तोरा में तेरी ना टंगरी रहे ना केहू को क्योंकि घर में जेबे ना केहू कह देख तोरा तोरा तो तोरा द्वारपाल मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। हाँ महाराज मंत्री और इसे ले जाओ किसी घनघोर जंगल में द्वारपाल, इसका दोनों नैन निकाल कर लाकर हमें दे देना। ठीक है मंत्री और इसका दोनों हाथ बांधो। कटार कहाँ है, पहले खड़े करो इसे। आज बहुत तकले तू बहुत मजा ले ले। अब मजा तो के जंगल में मिली। द्वारपाल कटार उठाओ। बाबूजी मैं ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। देख बेटा तुझे तो मुझे बेटा कहने में शर्म आता है, परंतु मैं क्या करूं, जो गलती तूने किया है उसकी सजा अवश्य तुझे मिलेगी। नहीं पिताजी मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। चुप, एकदम चुप। इसके बाद अगर अपने जबान से एक लफ्ज निकाला तो मैं तेरी जबान काटकर फेंक दूंगा। अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तेरा बाप महाराज का नौकरी करता है। मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था कि मेरे लाल मैं महाराज की नौकरी करता हूं, मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं सकता, परंतु महाराज चाहेंगे तो मैं पढ़ा लिखा सकता हूं। महाराज से कहा तो महाराज ने मेरी बात सुन ली और तूने मेरा ईमान सम्मान डुबा दी। नहीं पिताजी नहीं, ऐसे मत कहिए पिताजी। ये तुझे अच्छा नहीं किया। आपका खून इतना गंदा नहीं है पिताजी। मैं जानता हूँ पिताजी आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी जाते जाते बात करके जा रहा हूँ पिताजी। एक दिन ऐसा आएगा पिताजी आप बहुत पछताएंगे पिताजी, बहुत पछताएंगे। नहीं सिद्धम नहीं, मैं कभी नहीं पछताऊंगा। पछता तो मैं आज रहा हूं कि जिस समय मेरे पास कोई औलाद नहीं था, भगवान से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगता था कि भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, मेरे बुढ़ापे का सहारा दे दो। तो भगवान तो मेरी सुन ले, लेकिन मैं क्या जानूं कि भगवान हमारे कोख में, हमारे गोद में ऐसी औलाद देगा जो हमारा मान सम्मान डुबा देगा। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा मत करिए पिताजी। दरबारी से ले जाओ, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। पिताजी आप मुझसे बहुत प्यार करते थे पिताजी,
और आज बिना सच्चाई जाने हुए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूं आपसे बहुत दूर। आज के बाद आपका ये बेटा आपसे कभी नहीं मिलेगा पिताजी। मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा पिताजी। आप अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा पिताजी, नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जाते जाते एक बात करना चाहता हूँ। और जगह चाहता है। और अंतिम मिलनवा बाटे हो बाबूजी। बाबूजी मैं जा रहा हूं बाबूजी। अंतिम मिलनवा बाटे हो बाबूजी, फिर हम सपना हो जाइबे। अंतिम मिलनवा बाटे हो बाबू। चल अब अंतिम मिलन जंगल में हुई। अब अंतिम मिलन जंगल में हुई। आज हम सोचे ले कि हमार तो लड़का ना हो, मंत्री का लड़का हो, मगर तब वो हमार बेटा हो। मगर बेटा आज तू हमन के दामन में दाग लगा दे ले। चल दरबार पे से मुझे इस राज्य से बहुत दूर लेकर चलिए दरबारी। इतना दूर लेके जाई बाबू के गांव नगर में और राजमहल में नजर ना आई बा। लेकिन बाहर मालिक, बाहर भगवान, तेरी भी लीला गजब है मालिक। आज मैं जो गलती किया नहीं भगवान, उस गलती की मैं सजा भुगत रहा हूं मालिक। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। बारे मालिक, ये धरती पर कैसे कैसे लोग हो भगवान। पहले तूने हथकड़ियां पर यारों को हंसाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हथकड़ियां पर यारों को हंसाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या।
तू है जिंदगी में क्या। दरबारी चचा, बोले बेटा, ये क्या कर रहे हैं दरबारी चचा? शाम धरावत है। किस लिए दरबारी चचा? बेटा इसे धरा रहूं कि तोहर दोनों अखिया निकाल के तोहरे पिताजी के देवे के। नहीं दरबारी चचा, अगर मेरी दोनों आंखें निकल जाएगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा दरबारी चचा। हाँ बाबू, तोहर पिताजी कहना कि दरबारी दोनों मेरे बेटे का आंख निकाल कर मुझे देना। नहीं दरबारी चचा, मेरी आंख मत निकालिए। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूं दरबारी चचा। मेरा आंख मत निकालिए दरबारी चचा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपका पांव पड़ता हूं दरबारी चचा। मेरी ई तो साला निक चूतिया बनौले हो शाम के। एकर बाप कहता कि दोनों दरबारी आंख निकाल कर आना। आई लड़का कोनो गुनाह ना कैले, अगर आकर आंख निकालत है तो हमारी पाप पर जाई। अगर आंख निकाल के ना लेके जाए तो हमार दोनों आंख निकाल ली है तो हम कोने घाटे लगा। दरबारी चचा, आप तो बहुत समझदार हैं, आप कोई उपाय लगा लीजिए, लेकिन मेरे आंख को मत निकालिए। ठीक है बाबू सत्यम, सही सही बोलिया। तू कोनो गलत काम ना कैला, नहीं दरबारी चचा, कोनो छड़खानी ना कैला। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। तगरी पगला, जब कोनो गलत काम ना कैले तो तोर बाप मारत है इस पूरा समाज में चौकी पर पटक पटक के। काओ के अब तू मारे भर के ना रह। ऐसा मत कहिए दरबारी चचा, मेरे पिताजी को भी सच्चाई पता नहीं है। जिस दिन सच्चाई मालूम होगी पिताजी को, मेरे पिताजी बहुत पछताएंगे दरबारी चचा, बहुत। ठीक है मुन्ना, अब तो के हम छोड़ के जाई, मगर बाबू देखा केहू जान मरले का पैसा लेला आ केहू जान छोड़ले का पैसा लेला। क्या दरबारी चचा? ये लिए कि तोहरो जान बच जाओ, हमरो जान बच जा, तोहरो आंख बच जा, हमरो आंख बच जा। क्या मतलब? मतलब ये बाबू कि हमको 200 रुपया दे दा। 200 रुपया? हाँ। लेकिन दरबारी चचा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मैं आपको 200 रुपया कहां से दूं? अगर 200 देबा बाबू तो 2 को आंख ले आ तोहरे पिताजी के झूठ झूठ कह के कह कि आंख निकाल के हे आंख दे ले ला। ठीक है दरबारी चचा, मैं समझ गया आपकी बातों को। कहो काका, लड़का गलती ना करता मारते गुनाह है ना बा। क्या आपको पैसा मिलेगा तो मेरा आंख छोड़ देंगे? हाँ बाबू, अगर पैसा देबा तो कहीं से हम आंख निकाल के आके उसे खरीद के तोहरे पिताजी के दे दे, उनके विश्वास हो जाए। ठीक है दरबारी चचा, ऐसी बात है तो मैं आपको 200 रुपया जरूर दूंगा। मेरा हाथ खोल दीजिए। हाँ जाता हूँ, नहीं के निकालने का है तनी पर। दरबारी चचा, कहा मेरा हाथ खोल दीजिए और मुझे 5 मिनट के लिए समय दीजिए। ठीक है मुन्ना, 5 मिनट के लिए समय देते हैं सत्यम, और हमके जल्दी बहुत लेट होता। ठीक है दरबारी चचा। 50 पे अधिका मांग लिया, 50 पे अधिका ले लिया, 5 पे लगा ले, 55 का मिला था।